सिर्फ और सिर्फ अपने आतंक से परेशान ही किया है, जबकि अवाम एक रोटी को मोहताज है। और मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद, न जाने कितने आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है। इन्हीं आतंकियों में से एक है फरहतुल्लाह गौरी, जो इन दिनों ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए भारत के मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की साजिश रच रहा है। गौरी बाबरी मस्जिद के वीडियो के जरिए भारत में जिहाद छेड़ने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गौरी का यह सपना पूरा होगा? और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। नौ नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित भूमि रामलला को दे दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए सरकार को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया था। इस फैसले को देश के सभी हिंदू और मुसलमानों ने दिल से स्वीकार किया था। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भी तैयार हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी को ये सब रास नहीं आ रहा। वो शैतान भारतीय युवाओं को बरगलाने की नापाक कोशिश में है। फरहतुल्लाह गौरी वैसे तो हिंदुस्तान की सरजमी को छू भी नहीं सकता, लेकिन ये कायर इन दिनों ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए भारत के मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की साजिश रच रहा है। गौरी बाबरी मस्जिद के वीडियो डालकर जिहाद छेड़ने की बात कर रहा है ताकि बाबरी मस्जिद फिर से बन सके। गौरी का नया आतंकी मॉड्यूल पूरी तरह से सोशल मीडिया और वेबसाइट पर बेस्ड है। आतंकी गौरी ने जहां एक वेबसाइट बनाई, साथ ही वो सिग्नल मैसेंजर ऐप पर एक प्राइवेट ग्रुप भी चला रहा है। इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले लोगों को भड़काने वाली कट्टरपंथी चीजों को वेबसाइट और सिग्नल पर पोस्ट करता है, जहां से फिर इन्हें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं के बीच फैलाया जाता है। फरहतुल्लाह गौरी की वेबसाइट को ओपन करते वक्त सबसे पहले लेट्स प्लेस टू रिबिल्ड द बाबरी मस्जिद लिखा आता है। इसका हिंदी में मतलब हुआ, आइए बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का इरादा करें। फरहतुल्लाह गौरी के कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा को आगे फैलाने से रोकने के लिए वेबसाइट, डोमेन और लिंक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी गई है, ताकि ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। पिछले साल भी अगस्त में गौरी के कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें वो युवाओं को ट्रेन और पेट्रोलियम पाइपों को उड़ाने के लिए भड़का रहा था। कई ट्रेनों को पलटाने की आतंकी साजिश भी की गई थी। दावा यह भी किया जाता है कि फरहतुल्लाह गौरी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से रामेश्वरम कैफे में धमाके की प्लानिंग भी की थी। 2002 में अक्षरधाम मंदिर और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके को लेकर भारत ने फरहतुल्लाह गौरी को आतंकी घोषित किया। ऐसे में गौरी ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए भारत को एक बार फिर दहलाने की फिराक में है, लेकिन गौरी शायद भूल गया कि बाबरी मस्जिद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। भारतीय मुस्लिम भी राम मंदिर के बनने से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवाजी सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो आतंकी गौरी है वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि एक तरह से इसने यहाँ पर भारत में ऐसे युवा मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है और जिहाद के तौर पर ये चाहता है कि ये मुसलमान जो युवक हैं वो उसकी मदद करें। देखो, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में आप प्रोपेगेंडा के कई माध्यम हैं और पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा के लिए माहिर है। और अब कल सोशल मीडिया का इस्तेमाल
बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप देखें जो इस्लामिक स्टेट है, इसका सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है वो एक प्रकार से सोशल मीडिया से होता है। तो ये जो गौरी बैठा हुआ पाकिस्तान में ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ेंगे और उसका यही है, इसको ब्लैकआउट करें और अपना जो अवाम है उसको एजुकेट करें, इसमें कोई शक नहीं। ये अगर मैं कहूँ कि कुछ एक समय से पाकिस्तान के जो ओवरकाउंट वर्कर और स्लीपर सेल हैं वो बहुत सक्रिय हो गए हैं, उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है जो लास्ट करीब करीब 10 साल से ज्यादा कोई भी मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवादियों की इससे पहले वो कुछ कर पाए उनको दबोचा जाता है। और उसकी वजह है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पेशली जो NIA है, उसका जो गठजोड़ है स्टेट गवर्नमेंट की इंटेलिजेंसी से, वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले कि ये ओवरग्राउंड स्लीपर सेल कुछ कर पाए, इनको एक प्रकार ठिकाने पे ला दिया जाता है। तो मुझे लगता है वही कार्रवाई है। ये जितने भी गोरी टाइप के टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में बैठकर ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका यही तरीका है कि हमारा जो सोशल मीडिया एक तो उसको काउंटर करे और दूसरा जो इंटेलिजेंसीज हैं जिस प्रकार से अभी प्रोएक्टिव हैं ऐसे काम करते रहें और जो भी ऐसा लगता है भारत के अंदर इन्वॉल्व है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर एक चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली आपकी बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से जो रोहिंग्यास हैं उनके आने की बहुत खबर मिल रही है। वो रेडिकलाइज भी हैं, ISI उनके ऊपर काफी काम कर रहा है कोक्स बाजार में। वो भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, वो बहुत ध्यान देने की बात है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भारत के लिए होगा कि इनको कैसे काउंटर किया जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। हुमायूं इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से। हुमायूं जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं आतंकी गौरी को लेकर, वो लगातार कहीं ना कहीं भारत में एक साजिश रच रहा है कि किसी भी तरह से जो यहाँ के मुसलमान युवक हैं उनको भड़काया जाए, जिहाद को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या ये इतना आसान है उसके लिए? देखो, कोशिश तो करता रहेगा, पहले उसके लिए बहुत आसान था। अभी ये शिवाज सर ने बोला कि अभी उन्होंने पिछले सालों से 10 सालों में कोई मेजर कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाए। कि पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहेगा कि भारत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करे और कुछ स्ट्राइक करते रहे। पहले हमारे पास काफी लोग थे, मतलब जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है, तो उनको वो सबसे आसान टारगेट होते हैं जिनको अपने साथ ये मिलाया जा सकता था। इस तरीके के काफी लोग कश्मीर में थे जहां बड़ी परेशानी थी। पिछले 10 साल से जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहां के जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे या जो आसानी से 500 और 1000 रुपया दे के जिनको बेवकूफ बना के आतंक में फैलाने के लिए आतंकवादी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता था, वो आसान था। अब देखिए ऐसी एक्टिविटी का सपोर्ट कैसे होता है? ऐसी एक्टिविटी का सपोर्ट होता है फंडिंग, टेरर फंडिंग। कौन करता है इनको? सेकंड, देखिए टेरर फंडिंग को रोकना अभी काफी हद तक रोक चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर काफी दबाव आजकल के IT के जमाने में ये असंभव है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा और फर्म होना पड़ेगा ताकि ये टेरर फंडिंग बिल्कुल बंद किया जा सके। इस तरह की एक्टिविटी किसी भी बिना पैसे से काम से नहीं होती। सेकेंडली, जिस तरीके से ये खाली हम इंटेलिजेंस हमारा काफी अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे हर सिटीजन को, हर आदमी को जहां भी भनक लगे, दे हैव टू बी वेरी वॉचफुल। हमेशा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी कुछ गड़बड़ आए उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट CBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी को पूरा खत्म करने के लिए हमारे सारे सिटीजन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से ये है कि देखिए कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी होती है तो वहां कुछ डिफरेंस नजर आने लगता है, ये लोगों नोटिस में आता है। अगर ये नोटिस में आके अगर हमारे सिटीजन जिसके बारे में इनको एजुकेट किया जा सके, जो हर मोहल्ले में हर ब्लॉक में उनको एजुकेट किया जा सके, तो इस तरह की एक्टिविटी को करीब फुल स्टॉप किया जा सकता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इनके पास पैसे कई तरीके से आ ही रहे हैं। चाइना इज द मेन सपोर्ट इनका, और कुछ अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो भी सपोर्ट करता था।
बिल्कुल। लेकिन ये अभी आज के जमाने में भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी इकोनॉमिक और बैंक चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, इट नॉट वेरी इजी टू स्टॉप, बट एफर्ट लगाने ऐसे पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखनी होगी, तभी इस तरह से जो गतिविधियां चल रही हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ इकबाल जी भी जुड़े हैं। इकबाल जी, ये देखिए, ये जो पूरी करतूत है आपके सामने आ चुकी है, क्या कुछ आतंकी गौरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ सामने है, तो पकड़ लीजिए इस आतंकी को। इकबाल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी आ रही है जी 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 बताइए, आप बताएं, देखिए, मुझसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ इकबाल जी। ये देखिए, जो आतंकी गौरी है वो लगातार यहाँ भारत में जो मुसलमान युवक है उनको भड़काने का काम कर रहा है। जिहाद की बात की जा रही है बाबरी मस्जिद को लेकर। अब सब कुछ तो सामने आ ही चुका है, कौन सी वेबसाइट से काम कर रहा है वो भी सामने आ चुकी है। तो क्या जो ये सबूत आपके सामने है ये काफी नहीं है इस आतंकी को पकड़ने के लिए? देखें, बात ये है कि हिंदुस्तान का तो जो टेलीविज़न है या जो भी मीडिया है वो पाकिस्तान को हर तरह से कहीं ना कहीं से घसीट लाता है। हर मामले के अंदर कहीं भी कोई किसी किस्म का कोई मामला होता है, क्या हो रहा है। अब ये जो गौरी जिसका आप नाम ले रही हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, कैपिटल में रहता हूँ, मैंने आज तक इस बंदे का नाम नहीं सुना। आज तक पाकिस्तान के किसी चैनल से मैंने इसका नाम नहीं सुना आज तक। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी कभी इसको नहीं देखा। हाँ, कहीं सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई पोस्टें करता हो, तो अब इसको इतना हाईलाइट करना कि जी वो कुछ पाकिस्तान की कोई स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान की कोई ऐसी स्टेट पॉलिसी नहीं है। और बाकी दूसरी बात ये है कि ये जो हम सारी दुनिया में ये एक बना हुआ है हमारा, एक अरसे से हम ये कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठें और बैठ के अपने मामलात को टेबल पर बैठ के हल करें? मौका कब देते हैं? पाकिस्तान कब बैठने का मौका देता है? जैसी बातचीत होती है पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है, पाकिस्तान तो बार बार कह रहा है कि आए बातचीत तो कर रहा है ना भारत। आप बताएं ना, भारत ने बातचीत की, आपने हमला कर दिया। कब मौका चाहिए? आपने तो हमला कर दिया हमारी चौकियों पर। बताएं ना, कब चाहिए आपको मौका? शिवाजी, कब चाहिए? आप बेहतर जवाब दे पाएंगे सर। क्या भारत कभी पहल नहीं कर रहा है? क्या भारत ने इससे पहले कभी कोशिश नहीं की कि शांति वार्ता हो, और फिर उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन आता है? देखो, सच्चाई ये है गीतू, भारत ने बहुत कोशिश की है और भारत ने कहा है कि इकबाल जी जरा सुनिए सर, सुनिए। तो सच्चाई है, भारत तो कह रहा है हम बातचीत कर सकते हैं, मगर पहले आप टेररिज्म को बंद करें। ये जो आपने बिठा रखे हैं आतंकवादी, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो बार बार बताना पड़ता है। ये 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन भी आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि भी आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो ये पाकिस्तान आज बोलता है कि हम हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो उन्होंने क्रिएट किया, तो भारत ने तो उसका कोई लेना देना नहीं, मगर भारत के अंदर जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये कहते हैं गुड टेररिस्ट हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। तो आतंकवाद के अंदर फर्क करते हैं, तभी ये आतंकवाद पाकिस्तान में ज्यादा फैल रहा है। भारत तो इसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि भारत ने तो यकीन कर लिया है जम्मू और कश्मीर में भी अमन शांति है और बाकी जगह में भी हम बिल्कुल कंट्रोल में हैं, इंक्लूडिंग पंजाब में। मगर पाकिस्तान खुद ही जो अपना कहते हैं बया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो, पाकिस्तान की हालात खराब हैं। और अगर बातचीत के टेबल बैठते हैं, भारत हरदम चाहता है, मगर पाकिस्तान पहले आतंकवाद को छोड़े। मैं मिसाल देता हूं आपको, 26/11 के बाद भारत ने जो कितनी बार डोजर भेजे और सबूत के साथ भेजे, चाहे मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, उन पर कोई एक्शन हुआ? उनको खुली छूट दी हुई। वो कहते हैं कि भाई जो कोर्ट हैं वो फैसला देंगे, कोर्ट को आप एविडेंस ही नहीं आगे प्रस्तुत करते। तो ये दोहरापन है जो पाकिस्तान का, उसके कारण ही आतंकवाद यहाँ बढ़ता जा रहा है। और ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान खुद आतंकवाद का विक्टिम बन गया है, और वो विक्टिम इसलिए बना है क्योंकि उसकी ये जो पॉलिसी है आतंकवाद को यूज एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट, वो उसको ही खा जाएगी। जब तक पाकिस्तान इसको नहीं बदलेगा,
जब तक गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेगा तब तक ये आतंकवाद के साथ नहीं लड़ सकता। और भारत के साथ रिश्ते इसके अच्छे नहीं हो सकते जब तक ये आतंकवाद को नहीं छोड़ता। ये भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में ये तो बता दिया। बिल्कुल। और तिवारी जी ये देखिए सर, यहाँ पर कोशिश बस यही की जाती है कि पाकिस्तान जो है अपने गुनाह भारत पर डाल देता है, ये कहकर कि हमारी तो आदत है। हमारी आदत क्यों है? अगर हमारे यहाँ पुलवामा अटैक नहीं होता तो शायद हम ऐसे आरोप नहीं लगाते। यहाँ पर अगर बॉर्डर पर जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया जाता है, अगर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती तो हम क्यों कहेंगे सर? देखिए, मैं इसमें पाकिस्तानी प्रश्न पूछना चाहूंगा। अब आपने अगर मुझसे बुलाया तो मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए तिवारी जी। सर एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बताइए इकबाल जी। हाँ, बात ये है कि जो पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये मुक्ति बानी किसने बनाई थी 1971 में? हमने बनवाई थी ये। अब उसका आज आप रो रहे हैं कि जनाब वहां पर बांग्लादेश में हमारे 1 करोड़ वो बंगाली आ गए, हो गया, प्रॉब्लम हो गई, क्या फायदा हुआ? तो ये कल ये जो आया था, ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये जो आपका क्या नाम था, ये जो कुलभूषण पकड़ा गया है यहाँ से, वो तो हमने, हमारे पास तो सबूत है उसका, वो खुद कह रहा है, आप खुद लेके गए हैं वर्ड उसमें मुकदमे को। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो रहा है, ये तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? आतंकी था। तो टीटीपी को कौन कर रहा है? उनके तो मेरा मतलब है, बात ये, मैं तो यही बात कहता हूँ ना कि बैठिए और बैठ के मसाइल को हल करें। आप बैठ के मसाइल नहीं करना चाहते हैं, इल्जाम लगाई जाते हैं वहां पे बैठे हुए। नहीं, आप बैठेंगे कब सर, ये बताइए ना। पाकिस्तान कब बैठ नहीं के तो बात आप करना बताएं ना, चाहता है? कब बैठना है आपने? नहीं, कब बैठकर बात करना चाहता है? बात तब होती है जब शांति होगी। हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि ये तो चल रहा है ना, तो इसी में इसी चीज बताइए ना, बात कैसे होगी? या तो आप कुछ देखना नहीं चाहते इकबाल जी, आप जो कह रहे हैं आप सोचते हैं कि वो सही है। तिवारी जी, सर तिवारी सर बताइए। मैं इकबाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है पॉलिटिकल लीडर्स कराते हैं कि मिलिट्री लीडर्स कराते हैं? किसका हाथ है? आपका देश किसके कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर्स या मिलिट्री लीडर्स? और हम बातें होगी, निगोशिएशन होगा तो किससे होगा? पॉलिटिकल लीडर्स है, मिलिट्री लीडर्स है? आपके पास तो मिलिट्री लीडर है, तो ये जो कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है? पॉलिटिकल लीडर्स बात कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो तो उनको किसी और के कंट्रोल में है। वो तो अपनी मर्जी से काम चला रहे हैं, मन अपनी से करा रहे हैं। ये जो है रोकना, जो आप जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो शुरुआत सबसे पहले हुई थी, ये पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में किया था। विश्व में ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं थी नहीं। जब तक ये भारत ये रेज करता था कोई समझता नहीं था, टिल द टाइम अमेरिका में स्ट्राइक हुआ। अमेरिका के जब 2 टावर्स चले गए, उसके बाद से विश्व को समझ में आया कि टेररिस्ट एक्टिविटी कहां शुरू हुई है, और उन टेररिस्ट एक्टिविटी का ओरिजिन और ये कहां पकड़ा गया, जिसने कराया था वो कौन था? हिंदुस्तान तो नहीं था, वो तो आपका ही देश था इकबाल जी। आपके देश में छुपा रहा, अमेरिका ने घुस के उसको मारा। तो इसके मतलब, और देखिए ये भी कई तरीके से जितनी भी एक्टिविटी हुई है, कहां पर भी है शेल्टर, और ये किसी तरीके से आपके यहाँ ही छिपे हुए हैं। हमारे यहाँ जो पहले राइट्स हुए थे बॉम्बे वगैरह में, वो सब जाके आपके यहाँ ही शेल्टर लिया उन्होंने, बाद में पता चला। तो आप तो पहले शेल्टर सबको देते ही हैं, शेल्टर सबको देते ही हैं। और जब तक हमारी सरकार बहुत सख्त नहीं थी तो आपकी जो एजेंसियां हैं तो वो काफी सफल रही थी यहाँ पर स्ट्राइक करने में और ये टेररिस्ट स्ट्राइक करने में। अब हमने इस पर काफी कंट्रोल लगा दिया है। अब देखिए, ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी किसी भी देश में बिना लोकल पॉपुलेशन के इन्वॉल्व ये नहीं हो सकता है। ये हमारे देश की और हम लोग कोशिश यही चल रही है कि इस तरीके से लोगों को बढ़ाया जाए कि ताकि इस तरीके से आराम से लालच में ना आ सकें, जो गौरी साहब ट्राई कर रहे हैं दूसरों को, अपने लोगों को लालच में लाने के लिए और बाबरी मस्जिद का सीधा करने के लिए। अब बाबरी मस्जिद था क्या? बाबरी मस्जिद एक छोटा मस्जिद था, हमारे भगवान की अल्टीमेट जगह थी, उसको तोड़ के बनाया गया था। उसको आप कहेंगे कि मस्जिद दोबारा करना पड़ेगा? ये कोई लड़ाई राम और प्रोफेट के बीच में तो नहीं थी। एक हमारे सब कुछ राम, हमारे पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान था, और वहां पर एक किसी बाबरी ने आके मस्जिद बना दिया, तो उसको तो हमें बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था, बहुत पहले तोड़ देना चाहिए। अभी गौरी साहब उठा के कोशिश कर रहे हैं, इनको क्या फायदा होगा, क्या होगा? मैं श्योर हूं ये पूर्ण रूप से असफल रहेंगे। अपने आप को लाइमलाइट करने में कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हमारे नौजवानों को ये मरवाने में सफल होंगे, कुछ लोग बगलाने में सफल होंगे, मरवाने में सफल है। क्योंकि मैं अपने दुख से कह रहा हूं कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है,
बाय इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, बाय जनरल सिटीजन द्वारा, जो इन सब की एक्टिविटियों का साथ देते हैं और देश को परेशान होते हैं। जैसे अभी शिवाज साहब बता रहे थे कि किस्मत है हमारी अच्छी कि पिछले 10 साल से कंट्रोल हो चुका है। अब जिस विकास और डेवलपमेंट का कश्मीर में नहीं था, तो वहां पर बच्चे और यंग पॉपुलेशन भी थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे थे और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे थे। अब जिस तरीके से ट्रेन कनेक्शन हो गया है, सारा कनेक्शन हो गया, उनके एप्पल के दाम अच्छे मिलेंगे, डेवलपमेंट होगा, आईटी कंपनीज मिलेंगी, उनका टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ते ही सारी लोकल पॉपुलेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन दूर होगी। और यहाँ पर इकबाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत को तो हर चीज में बस पाकिस्तान को घेरना है, पाकिस्तान पर आरोप लगाने हैं सर, बलूचिस्तान आपको घेर रहा है, टीडीपी आपको घेर रहा है, पीओके आपके साथ रहना नहीं चाहता, बताइए क्या वहां भी भारत आपको दिखता है? पहले तो मैं पहली बात का जवाब दे देता हूँ कि ये एक होती है नॉन स्टेट एक्टर्स की, कि कुछ लोग होते हैं को हर जगह पाए जाते हैं, कुछ शरारती लोग होते हैं जो करते हैं ये काम है जी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, एक होता है स्टेट टेररिज्म। इंडिया तो स्टेट टेररिज्म में पकड़ा गया है। कनाडा का पार्लियामेंट में वजीर आजम ने वहां क्या कहा उसके बारे में आप सुन लीजिएगा इस बात को। उसने पार्लियामेंट में ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आप स्टेट टेररिज्म करवा रहे हैं, स्टेट टेररिज्म, आपने सिखों को मारा। आप सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए, बोलिए बुलवाया तो सुन लें, आप बात तो सुन लें। फिर मैंने सुनी ना, इतनी देर तक सुन रहा हूँ आपके सारे लोग। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कोई, मैं पाकिस्तान नहीं कह रहा, कनाडा वजीर आजम ने कहा और अभी भी वो चल रहा है। अमेरिका में केस चला आपके खिलाफ, अमेरिका वालों ने जो किया है कि अमेरिका ने आपके बारे में ये कहा कि वहां पर भी आपके डिप्लोमेट्स को पकड़ा हुआ है, उनके खिलाफ वो ये लोग कर रहे हैं वहां। तो अभी मसला कहने का आपका ये है कि आपका ये कहना है कि जनाब हम तो बड़े आप तो दुनिया भर में, आप तो स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में 32 लोगों को 22 या 30 लोगों को मरवाया गया और आपके न्यूज टेलीविजन चैनल कह रहे हैं कि हम घुस के मार रहे हैं यहाँ पे। तो भाई ये ना कर रहे हैं, ये ना करें, इसकी रिटेलिएशन फिर दोनों तरफ से होती है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना। और बाकी आपने जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मसला है। और वो भी कुलभूषण जब वो पकड़ा गया, कुलभूषण ने सारा बताया कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से नेटवर्क आ रहा है वहां बलूचिस्तान में सारी मूवमेंट वो बाकायदा काल पकड़ी गई है। उसके बाद जो टीडीपी है, अब आपका वजीर खारज को क्या है, वजीर को सेक्रेटरी मिला जाके तालिबान, उसके बाद वो ज्यादा शेयर हो गया। अच्छा, सब चीज का दोषी भारत पाकिस्तान के लिए उनको खत्म करना आपको लगता मसला है नहीं कि पाकिस्तान की आपको भी मालूम है हो रही है भारत के माध्यम से हो रही है। नहीं, दोषी नहीं, आपके मिला, आपका मिला। ईरान ने जब पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया था, फिर पहले आपको वहां मिला था उसको जाके ईरान की, उससे अगले दिन हुआ ये वाक्य। और फिर वो जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो वो ईरान का वजीर खारजा खुद पाकिस्तान आया आके। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो फैक्चुअल है, आप तो बात कर रही हैं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। जी इकबाल जी, ठीक है सर। शिवाज जी से मेरा सवाल है, शिवाज सर जवाब देंगे, सर बताइए। हाँ, देखो सच्चाई क्या है, इकबाल साहब को यह समझना चाहिए, जो 100 इंटरनेशनल टॉप टेररिस्ट हैं उसमें से 80 वो टेररिस्ट हैं जिसकी या तो वो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स है। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में डाला था, वो भारत ने तो डाला नहीं, वो तो इंटरनेशनल एजेंसी ने डाला है। सच्चाई यह है, पाकिस्तान जो है वो एक हब सेंटर बन गया है टेररिज्म का, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों को पाला भी जाता है, ट्रेंड भी किया जाता है और फंड भी किया जाता है। अब ये जिस प्रकार से पाकिस्तान खुद विक्टिम बन रहा है, वो ये सच्चाई है क्योंकि पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज कह रहा है हम शरिया लॉ लेके आएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और वो चाहते हैं कि ये डूरन लाइन को मानते नहीं। अफगानिस्तान के साथ इनके कितने खराब रिलेशन। जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तालिबान के लड़ाकुओं ने 15 अगस्त 2021 में, तो एक प्रकार जश्न का माहौल था पाकिस्तान में कि अभी हमें स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी। आज आप देखें उनके रिलेशनशिप में कितना खटास है, मरने मारने को तैयार है। और बलूचिस्तान की जो बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती 1948 में हड़पा था। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बलूचिस्तान जो है 40% एरिया है पाकिस्तान का और रिचेस्ट है वो मिनरल ऑयल्स में, मगर उसके पास जो कोई पैसा इस्तेमाल नहीं होता और वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। सच्चाई यह है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पाकिस्तान डिनायल मोड पर रहता है, आतंकवादियों को ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है,
ईरान की बात कर रहे थे, जसल अल बिल्कुल, अदल, पाकिस्तान जो जरूर सुन्नी डिनायल कर मिलिटेंट सकता है ईरान में- श्रीवास्तव, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। और भारत अपने सभी नौजवानों से ये अपील भी कर रहा है कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट या कोई आतंकी गौरी नाम का व्यक्ति आपको किसी भी तरह से बरगलाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना